वाह बाबू भैया वाह। एक दिन पहले तुम कहते हो कि बिग बॉस गेट खोल दीजिए, मैं वॉलंटरी एग्जिट ले रहा हूँ, मैं पेनल्टी सब पे कर दूंगा। आई एम टेकिंग वॉलंटरी एग्जिट बिग बॉस, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए बिग बॉस, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे शो में नहीं रहना है। आई एम टेकिंग वॉलंटरी एग्जिट, मैं पेनल्टी पे कर दूंगा। और अगले दिन आप बैठे होते हैं अंकिता के पास और बोलते हैं कि यार बिग बॉस कितने मैच्योर हैं, मैंने बोला दरवाज़ा खोल दो लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मतलब पता था कि हाँ दरवाज़ा खुलेगा तो भाई 2 करोड़ की पेनल्टी देनी होगी, और अंकिता बोलती है हाँ आसान है 2 करोड़ देना। लगता है कि जो अनुराग का दिमाग है ना वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन पर जाने लगा है। मतलब पहले तो ऐसे ब्लाइंड हो गए थे कि नहीं मुझे तो बस घर जाना है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर नहीं लगा सकता ये वो, लेकिन देखा गया कि बिग बॉस के लिए उनका थोड़ा सा प्यार जो था वो छलका। उन्होंने कहा कि हाँ बिग बॉस तो मेरे फेवर में ही रहे हैं, शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है वगैरह वगैरह उन्होंने बातें की, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस हफ्ते एलिमिनेशन की तलवार चली है 7 कंटेस्टेंट्स पर। अब वो कौन है और कल बिग बॉस के घर में क्या कुछ हुआ, चलिए उस पर बात करते हैं और अपनी राय रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आप भी बताना कि आपको क्या लगता है। शुरू हुआ बिग बॉस और इस चीज़ से शुरू हुआ था कि नॉमिनेशंस थे, तो पहले तो ऐसे लड़ाई हुई नॉर्मल सी, लेकिन बात तो आती है मेन नॉमिनेशन पर। नॉमिनेशन पर बात इसलिए पूरा सेटअप किया गया, सबको बोला कि भाई अंदर रहो, घर के बाहर सेटअप हो रहा है। बाहर सेटअप हुआ तो देखा बाइक पड़ी हुई थी, और बाइक किसकी फेवरेट है, अनुराग डोभाल की फेवरेट है। अब बाइकर के लिए एक गंदी चीज़ क्या हो सकती है, वो चीज़ ये हो सकती है कि बाइक तुम्हारे सामने लेकिन तुम उसको चला नहीं सकते। तो बिग बॉस ने थोड़ा ऐसा ही दर्द देने की कोशिश की अनुराग को, कहा अनुराग भैया तुम बाबू भैया आकर बैठ जाओ। तो बिग बॉस ने ऐसा अनाउंस किया कि 7 का एलिमिनेशन होंगे इस बार। अनुराग डोभाल तो हमेशा के लिए एलिमिनेटेड ही है, ठीक है। तो साथ में वो कहते हैं खानजादी क्यों, क्योंकि खानजादी ने बोला था कि अब उनको भी शो में रहने का मन नहीं है। अब तो बिग बॉस ने जिसका शो में रहने का मन नहीं है तो भाई उनको एलिमिनेट कर देते हैं, तो खानजादी को वो खुद ही बुला देते हैं। तो अनुराग डोभाल तो हमेशा के लिए और खानजादी एक हो जाती हैं, तो ये दोनों कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड। उसके बाद अनुराग डोभाल को कहा जाता है कि जैसे ही बाइक का ऐसे फूंफू बजेगा या बाइक का हॉर्न बजेगा तो तुम्हें यहाँ पर नाम लेना है कि किस कंटेस्टेंट को तुम नॉमिनेट करना चाहते हो। तो जो कंटेस्टेंट फिर नॉमिनेट होगा वो अगले कंटेस्टेंट का नाम लेगा जिसे वो नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो अनुराग डोभाल ने यहाँ पर नाम लिया रिंकू धवन का, तो उन्होंने रिंकू धवन का नाम लिया। उसके बाद उनकी कोई बात थी च्युइंगम को लेकर, शायद उसको लेकर थोड़ा सा मैटर हुआ, तो उन्होंने उसको लेकर नॉमिनेट कर दिया अनुराग ने रिंकू धवन को। फिर रिंकू धवन ने नाम लिया विकी जैन का, विकी जैन का नाम लिया। तो विकी जैन ने नॉमिनेशन में फिर नाम लिया नील भट्ट का, नील भट्ट ने फिर नाम लिया अंकिता का। अब आप लोगों को लग रहा होगा अंकिता ने नाम लिया होगा ऐश्वर्या का, क्योंकि विकी ने नील का लिया, नील ने अंकिता का किया। लेकिन अंकिता ने कहा नहीं मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो कि ऐसे गेम खेले कि हाँ तुमने मेरे उसको नॉमिनेट किया है तो मैं भी उसको करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अंकिता ने नाम लिया मन्नारा चोपड़ा का। पहले तो उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड देखने को मिला था, लेकिन फिर देखा गया कि मन्नारा जो है वो अंकिता से इतनी खुश नहीं थी और उनको कुछ बातें पसंद नहीं आई, जिसके चलते हुए फिर अंकिता और उनकी लड़ाई हो गई। तो अंकिता ने मन्नारा को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, फिर उनकी बहस छिड़ने लग गई। तो यहाँ पर अंकिता ने कहा कि जो नील हैं यहाँ पर सेफ गेम खेल रहे हैं, मतलब उन्होंने सबको बोला, उन्होंने विकी को भी बोला कि आप भाई सेफ प्ले कर गए यहाँ पर। फिर आपको आगे बताते हैं, ये बात तो चलती रहेगी। तो अंकिता के बाद अंकिता ने मन्नारा का नाम लिया। मन्नारा ने किसका नाम लिया होगा, मन्नारा ने नाम लिया अरुणिमा शेट्टी। यहाँ पर गुस्सा हो गए कि तुमने पिछली एलिमिनेशन में मुझे बचाया और इस बार तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है मुझे नॉमिनेट करने का, तुम और किसी को भी कर सकती थी लेकिन तुमने मेरा नाम लिया। तो मतलब वो होता है ना कि नॉमिनेशन के बाद हम करते हैं कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया, कोई वैलिड रीजन बताओ, या ये सब तो चीज़ें चलती रहती है नॉमिनेशन के बाद। तो ये सब चीज़ हुई, उसके बाद नॉमिनेशन ओवर हो गए और इस हफ्ते जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो अनुराग डोभाल जो हमेशा के लिए, खानजादी जिसे इस हफ्ते के लिए बिग बॉस ने किया, उसके बाद रिंकू धवन, विकी जैन, नील भट्ट और अंकिता लोखंडे और मन्नारा चोपड़ा और अरुणिमा शेट्टी, तो ये सब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है। अब आगे बात करें तो भाई जब नॉमिनेशन ओवर होते हैं तो क्या होता है, लड़ाई होती है और सबसे तगड़ी लड़ाई ना अंकिता और नील भट्ट की देखने को मिली। मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई करते हुए अंकिता को कभी देखा नहीं था जितना इस बार देखा गया। अंकिता उसको बोल रही है कि भाई तू सेफ प्ले किया और मतलब बोला कि तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद
नील भट्ट क्या कहते हैं, नील भट्ट बोलते हैं खोखली, अंकिता को टैग दे देते हैं खोखली का, और अंकिता नील को टैग दे देती है आंटी 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 का, जिससे वो इरिटेट होते हुए भी नजर आए। और फिर क्या होता है, नील भट्ट जब अंकिता से लड़ रहे होते हैं तो बीच में ऐश्वर्या आ जाती है। तो अंकिता कहती है कि आप अपने पति के मैटर में मत कूदो क्योंकि विकी जैन भी नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें होती हैं और उसके बाद मतलब लड़ाई होती ही रहती है। मेन पॉइंट यहाँ पर तब आया जब लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, लड़ाई बढ़ती है, मतलब नील भट्ट को यहाँ पर लड़ते हुए देखा गया। कल यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कैमरा है वो टुकुर टुकुर करके नील भट्ट पर ही फोकस कर रहे थे। नील भट्ट यहाँ पर अंकिता से लड़े, अंकिता से तो धुआंधार लड़े, उनकी लड़ाई रात तक चलती रही और उसके बाद उनको देखा गया काफ़ी एग्रेसिव मोड में भी आए। अंकिता उनको बोल रही है यार पास में मत आ, तेरे मुंह से स्मेल आ रही है, तेरे मुंह में से स्मेल आ रही है, पीछे रहकर बात कर, पीछे रहकर बात कर। तो यहाँ पर अंकिता का कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेफ गेम प्ले कर गए और उसके बाद उन्होंने विकी जैन को भी कहा कि तुमने बहुत सेफ किया यार, तुम्हें और किसी को वो करना चाहिए था, नॉमिनेट करना चाहिए था, तुम किसी और को नहीं किया, मतलब पता तो चलता कौन किसको करता, हमने आपस में ही कर दिया, मतलब जैसे विकी ने नील को कर दिया, फिर नील ने मुझे कर दिया और मैंने तो मन्नारा को किया, मैं ऐश्वर्या को नहीं करती क्योंकि फिर ऐसा लगता, मतलब ऐसा भी नहीं था। तो उनका कहना यह था कि उन्होंने मन्नारा को किया क्योंकि मन्नारा और उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो लगातार जारी हैं। उसके बाद सब लोग बैठे होते हैं और क्या होता है, साइड में होती हैं अंकिता और खानजादी। तो खानजादी को ईशा और वगैरह वगैरह लोग जो है वो चमची चमची कहकर बुलाने लगते हैं, जिसके बाद वो और ज़्यादा जो होता है कि एग्रेशन मोड और ज़्यादा निकल कर आता है और फिर अंकिता और नील की लड़ाई हो जाती है। कल तो बस अंकिता और नील पर ही कैमरे ऐसे फोकस कर रहे थे, मतलब उन दोनों की इतनी लड़ाई हुई कि लाजवाब, मतलब मजा सा आ गया देखने में। उसके बाद रात होती है और लड़ाई होती है मन्नारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार की। होता क्या है, रिंकू धवन, सना रईस खान, अभिषेक कुमार और मुन्नवर ये सब बेड पर लेटे होते हैं और उसके बाद जो अभिषेक हैं वो कहते हैं मन्नारा से, मन्नारा एकदम एंटर करती है, वो बोलती है सना यहीं पर है, तो एकदम से अभिषेक बोलते हैं कि यार ना दही बाहर रखी है उसको अंदर रख देना। तो मन्नारा बोलती है अभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मैं बाद में रख दूंगी, मैंने नहीं रखना। तो उनकी टोन अभिषेक को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर अभिषेक कुमार भी एग्रेशन में आ जाते हैं और वो पीछे भाग कर जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो तू कर रही है ना वो मेरे सामने नहीं चलेगा, अगर तुझे नहीं रखनी तो तू मुझे बता दे, लेकिन ये जो टोन है ना वो मेरे सामने अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद फिर सना रईस खान आती है, अभिषेक चले जाते हैं और सना कहती है कि यार मतलब अभिषेक बोलते हैं कि मुनव्वर ने भी बोला है मन्नारा कि तेरी जो टोन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तेरी टोन अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद सना से पूछती है मन्नारा कि ऐसा हुआ है, फिर वो एकदम से कंबल उठा के जाती है क्योंकि सना बोलते नहीं ऐसा तो मुनव्वर ने कुछ नहीं बोला। फिर वहाँ पर आके और हड़कंप मचता है और ज़्यादा बहस होती है और ज़्यादा लड़ाई होनी शुरू हो जाती है अभिषेक और मन्नारा के बीच में। तो ये देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। कल का एपिसोड जो नॉमिनेशन वाला था कुछ ज़्यादा जल्दी खत्म हो गया वो वाला नॉमिनेशन वाला टास्क, वरना बहुत मज़ा आता। तो यही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है जो हमने आपको बताया है अंकिता लोखंडे, विकी जैन, अरुणिमा शेट्टी, रिंकू धवन है, खानजादी है, सनी आर्य है। तो ये सब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट, लेकिन कल की जो लड़ाई हुई नील भट्ट और अंकिता के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उसे देखकर। कि आप लोगों को भी मज़ा आया वो देखकर? और अनुराग की बात जो हम स्टार्ट कर रहा था, अनुराग ने पहले एक दिन पहले बोला था कि भाई आई एम टेकिंग वॉलंटरी एग्जिट, बिग बॉस दरवाजे खोल दो, लेकिन उनको देखा गया कल के एपिसोड में अंकिता के सामने बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यार बिग बॉस कितने मैच्योर हैं यार, उन्होंने तो मतलब मैं बोल रहा था दरवाजे खोल दो लेकिन उन्होंने खोले नहीं। वो मेरा कितना ध्यान रखते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की बिग बॉस की, मुझे लगता है बिग बॉस खुश हो गए होंगे, हाँ इसको अकल आ गई है, अनुराग बाबू भैया को अकल आ गई है, हम क्या बोल रहे थे। तो फिलहाल ये सब हुआ कल के एपिसोड में। आपको क्या लगता है इस बार इस हफ्ते घर से बेघर कौन होगा, हमें कमेंट करके बताओ। तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़बुक के साथ जुड़े रहें।